एवरेज अगर 1 एकड़ में 200 पौधा लगता है, आपको 200 पौधा इंटू 16,000 32 लाख की इनकम है। ओके। रेड सॉइल के साथ ब्लैक सॉइल में भी कर सकते हैं, सैंडी सॉइल में भी कर सकते हैं। लेकिन एवोकाडो की 3 टॉप वैरायटी है जिनकी फार्मिंग हम ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। नॉर्मली आपको 5 to 7 pH में आपको एवोकाडो फार्मिंग कर सकते हैं। जहाँ पर टेम्परेचर 35-36 के ऊपर जाते हैं, ये वैरायटी बिल्कुल इग्नोर करें, ये वैरायटी को ना करें। तो ये उसमें से एक वैरायटी है जिस वैरायटी को आप टेम्परेचर 50 डिग्री तक लेके जाइए, वहाँ पर ये कामयाब है। किसान भाइयों, ये है एवोकाडो का फ्रूट और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोकाडो की फार्मिंग के बारे में। एवोकाडो एक ऐसा फ्रूट है जिसकी फार्मिंग करके आप प्रति एकड़ 30 से 32 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रति एकड़ 30 से 32 लाख रुपए तक की अर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एवोकाडो की फार्मिंग के बारे में कि आप किस तरीके से एवोकाडो की फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसकी फार्मिंग के बारे में। तो एन भाई, एक बार आपका फिर से वेलकम है हमारे चैनल में जी। तो जैसे कि आप काफ़ी सारे नए जो फ्रूट्स हैं वो हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आते रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आप जिस फ्रूट के बारे में हमें बताने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि क्या फ्रूट है, किस तरीके का फ्रूट होता है और उसके यूज़ क्या है उसके बारे में। जो वैरायटी के बारे में आज बात कर रहा है उसका जो मेन नाम है एवोकाडो। ओके। इंग्लिश नाम है जी अपने, और इंग्लिश में और एक बोलते हैं बटर फल। बटर फ्रूट जो होता है, साथ में होता है मक्खन फल हिंदी में। मतलब जो बटर जैसा होता है उसका एक सिस्टम इसके अंदर रखा जाता है। उसी हिसाब से इसको बटर फ्रूट, मक्खन फल बोला जाता है। मेन नाम है इसका एवोकाडो। ओके। तो अब जैसे हम ये जानना चाहेंगे इस फ्रूट का क्या यूज़ है, किस तरीके से इसको खाया जाता है, मेन इसका क्या यूज़ होता है उसके बारे में आप देखिए। यूज़ मतलब जूस से शुरुआत होकर एक्चुअली एवोकाडो एक बहुत न्यूट्रिशन बेनिफिट में आता है। इसका न्यूट्रिशन बेनिफिट काफ़ी मात्रा में है इसका, और इसको खाया जाता है मेनली। उसको काट के बीज आता है उसका छोड़ के पूरा उसके अंदर की जो सांसें आता है वो पूरा ही खाया जाता है। वो काफ़ी सिस्टमेटिकली हिसाब से आप खा सकते हैं। उसको आप जूस बना के खा सकते हैं, उसको आप जो ये होता है टोस्ट होता है उसमें खा सकते हैं। वो आपका हिसाब से डिपेंड करेगी कौन सा स्वाद में आपको अच्छा लगता है, उस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके मल्टीपल यूजेस बहुत मल्टीपल है। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एवोकाडो है ये कहाँ का फ्रूट है और वर्ल्ड वाइज इसकी खेती कहाँ पर की जा रही है। एवोकाडो देखिए, एवोकाडो मेनली जो होता है मेक्सिकन, इसका मेन ओरिजिन है इसका मेक्सिकन। इसके अलावा जो है इजराइल में हो रहा है, कैलिफोर्निया में हो रहा है। ये जो मेन मेक्सिकन ये मेन है, इजराइल कैलिफोर्निया ये सब एरिया में पहले शुरुआत हुए थे। उसके बाद अभी दुनिया भर के कई अच्छे मतलब कंट्री में इसका पैदावार हो रहा है। तो अब जैसे हम इंडिया में बात करें, इंडिया में एवोकाडो की फार्मिंग के बारे में, इंडिया में अभी तक इसकी फार्मिंग कहाँ हो रही है, कहाँ हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा प्रैक्टिकल हिसाब से मैंने 4 से 5 स्टेट में अल्टीमेटली हम देख चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग इसका रिजल्ट देखा है, गुजरात में इसका रिजल्ट देखा है, साउथ इंडिया में कई स्टेट में रिजल्ट देखा है, हमारा वेस्ट बंगाल में भी इसका रिजल्ट देखा है। मगर देखिए एक्चुअली ये डिपेंड करता है वैरायटी वाइज। एवोकाडो का कुछ भी ना हो तो 25, 30, 50 तक वैरायटी भी है। हमारा उतना नॉलेज हमारा है नहीं, मगर जो वैरायटी हम लोग नेचुरली इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहा है वो वैरायटी डिपेंड करते हैं जो टेम्परेचर आपका एरिया का कौन सा रहेगी, कौन सा स्टेट का टेम्परेचर क्या रहेगी, उसके ऊपर हम वो वैरायटी अगर चूज करें तो हर एक स्टेट में एवोकाडो सक्सेस है। मगर वैरायटी वाइज सब वैरायटी, एक वैरायटी यहाँ पर सक्सेस होगा तो टेम्परेचर जहाँ पर जो है उसी हिसाब से वैरायटी चूज करना आपको पड़ेगी। यानी कि इसकी फार्मिंग तो हम लगभग ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन उस एरिया का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, उस हिसाब से इसकी जो अलग अलग वेराइटीज होगी उनकी फार्मिंग हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एवोकाडो की फार्मिंग है कितने टेम्परेचर से लेकर हम मिनिमम से मैक्सिमम तक कर सकते हैं। अपने जो टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर माइनस जहाँ पर नहीं होता है वो छोड़ के प्लस टेम्परेचर 50 डिग्री तक वैरायटी वाइज आपको जो टेम्परेचर है उसी हिसाब से हम वैरायटी चूज करेंगे। तो यानी कि हम 50 डिग्री तक में एवोकाडो की फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि आप हमें जैसे वैरायटी का हमने बात आई, तो मैं सबसे पहले वैरायटी के बारे में जानना चाहूँगा कि हम कौन कौन सी वैरायटी है जिनकी हम कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। लगभग 18-20 वैरायटी के ऊपर हम लोग चर्चा किया। इसमें जो प्रैक्टिकल देखा गया, जो 3 वैरायटी हम लोग
ज़्यादा खास तरह से हम लोग सामने किसान भाई को लाना चाहते हैं। इसमें से जो पीछे वैरायटी देख रहा है, ये वैरायटी का नाम है मार्कस वैरायटी। इसके अलावा भी 2 वैरायटी का हम लोग आज बताएंगे। दूसरी है मैक्सिकन हैश और तीसरी है पिंक रटन। ये 3 वैरायटी जो है आपका एक टेम्परेचर में एक जगह में वो अच्छी तरीके से स्टेट वाइज चल सकता है। यानी कि एवोकाडो की 3 टॉप वैरायटी है जिनकी फार्मिंग हम ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले ये जो वैरायटी है इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि इसका फ्रूट किस तरीके का होता है, इसकी क्या स्पेशलिटी है। हाँ देखिए, ये जो वैरायटी है इसका नाम है मार्कस वैरायटी। मार्कस वैरायटी जो है, ठीक है, ये वैरायटी आपको बताया जाता है, इसका जो साइज आप सामने देख रहे हैं एक स्टैंडर्ड साइज आता है। ये साइज आपको लगभग आपको 300-400 ग्राम से 700 ग्राम तक चला जाता है। इसके साथ साथ जो है जैसा जब पूरा मैच्योरिटी हो जाएगी तब इसका जो कलर होगा जैसे हैश में ब्लैक हो जाता है, मगर ये ग्रीन ही रहेगी। बाकी जो इनका जो मतलब जो फ्रूट्स क्वालिटी है अच्छा है, मतलब टेम्परेचर जो जहाँ पर देखा जाता है 45 के आसपास चला जाता है और नेचुरली 35 से 45 इस टेम्परेचर नीचे 20 तक, वहाँ पर ये वैरायटी अच्छे से सफल हो सकता है। तो अभी ये जो वैरायटी के सामने खड़े हैं हम लोग, ये वैरायटी है पिंक रटन। पिंक रटन एक ऐसी वैरायटी है, एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है, मतलब जिसको वैरायटी मतलब मैंने आपको बताए थे जो एवोकाडो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके एक स्टेट में एक वैरायटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसमें से एक वैरायटी है जिस वैरायटी को आप टेम्परेचर 50 डिग्री तक लेके जाइए वहाँ पर ये कामयाब है। ये इसका एक स्पेशल पॉइंट है। मैं आते दूसरा एक स्पेशल पॉइंट पे आपका सामने आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। अभी आप सामने आप देखिए यहाँ पर फ्रूट लगा है जी, मैच्योर होने वाला है ये फ्रूट्स। इसके साथ साथ हम उसी प्लांट्स को हम लेके आते हैं, इसमें फ्लावरिंग चल रहा है जी। साथ में आपका हाथ में देखिए ये छोटा फ्रूट है। मतलब इसका जो है राउंड द ईयर इसका प्रोडक्शन इस पे चलेगी। मगर एक बात क्या होता है, अगर हम यही बताए सोचे जो नहीं हम इसको 12 महीने लेना, नहीं, कमर्शियल अगर इसमें करना है, कमर्शियल प्रोडक्शन लेना है तो आपको साल में इसको 2 बार कीजिए प्रूनिंग के माध्यम। जैसे इस टाइम आपको क्या है ना, जब फ्रूटिंग ले लिया टोटल फ्लावरिंग आप एक साथ में आपने उसको प्रूनिंग कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में जब फ्लावरिंग आएगा उसमें आपको फ्रूटिंग कीजिए। अभी हम आते हैं जो एवोकाडो की सबसे एक्सपेंसिव वैरायटी है। ये एक्सपेंसिव मतलब जो अभी जो जैसे बताया जो एवोकाडो की जो ओरिजिन है मैक्सिकन की है। तो ये वैरायटी वही है, इसका नाम है मैक्सिकन हैश। मैक्सिकन हैश वही वैरायटी है जो वैरायटी अभी इसका फ्रूट्स भी मार्केट में सबसे महंगी बिकता है। साथ साथ इसकी खासियत स्पेशल की ये जो फ्रूट अभी देख रहा है आपके ग्रीन कलर में है, ये जब पक जाएगी ये तब ब्लैक हो जाएगी। इसका लिप्स भी थोड़ा दूसरों से अलग रहता है। तो ये जो होता है इसका जो मतलब फ्रूट्स होता है ये जब मैच्योर हो जाएगा तब इसका ब्लैक हो जाएगी। अभी ग्रीन है ये वैरायटी, मगर इसका कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शन है। जो रेस्ट्रिक्शन हम जरूर किसान दोस्तों को बताना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी पौधा भी काफ़ी महंगी है, उसी साथ में पौधा लगा दिया तो बहुत ही मतलब इसको सामने ये करना पड़ता है, सर्वाइव करना। जहाँ पर टेम्परेचर 35-36 के ऊपर जाते हैं, मैं निवेदन करूँगा किसान दोस्तों को ये वैरायटी बिल्कुल इग्नोर करें, ये वैरायटी को ना करें, क्योंकि ये वैरायटी वहाँ पर ही कामयाब है जहाँ पर टेम्परेचर 35-36 का नीचे जाता है। कोई अगर बता रहा है 35 के ऊपर 40 में हैश होगा, अगर कोई नर्सरी वाला बता रहा है, मैं ज़रूर बताऊंगा, उससे आप एग्रीमेंट करके आप काम कीजिए। मेरे तरफ से तो 35 के ऊपर टेम्परेचर में हैश इम्पॉसिबल, असंभव है। तो वो देखना होगा। वैरायटी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर टेम्परेचर 35 के नीचे 35 के आसपास करते वहाँ पर उन्होंने कर सकते। काफ़ी एक्सपेंसिव वैरायटी है, तो उसी हिसाब से ये वैरायटी आप टेम्परेचर के हिसाब से ही मतलब उस टेम्परेचर नेचुरली देखा जाता है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र के आसपास है, टेम्परेचर 30-25 के आसपास ऐसा ये करते हैं, बिलोंग करते हैं, उस एरिया के लिए ये बहुत अच्छी वैरायटी है। तब जैसे फ्रूट की वैरायटी के बारे में आपने दिखाया, लेकिन मैं जो फ्रूट है वो थोड़ा सा आप हमें लाइव काट के दिखाइए कि अंदर से किस तरीके का होता है, वो थोड़ा मैं देखना चाहूँगा। अभी देखिए मैंने इसी ये फ्रूट अभी हार्वेस्ट किया है अभी। हाँ, ये साइज़ इसका आप देख रहे हैं सामने, लगभग आपको 400 ग्राम से 450 ग्राम, ये अभी और भी साइज़ होगा। ठीक है, तो अभी इस फ्रूट को आपको काट के दिखाता हूँ। तो किसान भाई अब देखिए एवोकाडो का फ्रूट आपको हम लाइव काट के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसका फ्रूट अंदर से निकलता है और कैसा इसका फ्रूट होता है। तो देखिए अभी ये मतलब ये किया है, हाँ ये पूरा देखिए आपने,
ओके, तो यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जब आप इसकी कटिंग करते हैं तो अंदर से इस तरीके का इसका भी सीड का एक लेयर इसमें रखा है। एक्चुअली ये तो अभी पका नहीं, ये पकता है जो है जब हार्वेस्ट हो जाएगी, हार्वेस्ट के बाद आपको 4-5 दिन इसको ऐसा रखने से वो पक जाता है। और इसका सेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया है, ये आप चाहे तो 10-12 दिन आप ऐसे इसको आराम से रख सकते हैं। यानी ये होता है इनका खाने का चीज़। ओके, ये जो पार्ट है इसको हम हाँ, स्किन छोड़ के पूरा आपको इसको आप खा सकते हैं। ओके, यानी कि जो एवोकाडो है उसको हार्वेस्टिंग के बाद 10 दिन तक अपन रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। यानी किसी का मार्केट दूर भी है तो जाने में खराब नहीं होगा, कोई इशू नहीं, कहीं पर भी इसको बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। तो फ्रूट तो हमने इसका देख लिया, अब हम इसके बारे में और जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे इसकी हम फार्मिंग करते हैं तो किस तरीके की मिट्टी में कर सकते हैं और इस फार्म की जो मिट्टी है वो किस तरीके की है। हाँ देखिए, मिट्टी आपने जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारा जो रेड सॉइल है पूरा एकदम पूरा, ठीक है, ये पूरा रेड सॉइल है, ठीक है। और इसके साथ आपने रेड सॉइल के साथ ब्लैक सॉइल में भी कर सकते हैं, सैंडी सॉइल में भी कर सकते हैं। पीएच जो है नॉर्मली आपको 5 to 7 एवरेज पीएच में आपको एवोकाडो फार्मिंग कर सकते हैं। मेनली इनका जो है टेम्परेचर के साथ इसका मेनली डिपेंड होता है, जो हम टेम्परेचर कहाँ पर कौन सा टेम्परेचर में कौन सा वैरायटी को हमको चूज़ करना होगा। तो जैसे किसान भाई आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है ये लाल मिट्टी है और इसमें हल्के हल्के कंकड़ है, यानी कि जो पहाड़ वाली जो मिट्टी होती है उस तरीके की ये मिट्टी, ठीक है। तो इस तरीके की हम जो काली मिट्टी है वो लगभग सभी तरीके की मिट्टी इसकी कर सकते हैं। मेन हमें जो चाहिए वो चाहिए हमें इसका जो टेम्परेचर वेरी करना पड़ता है। जैसे कि हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें जब खेत का सिलेक्शन करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, खेत का पहले तो एक तो अगर देखना होगा जो ज़मीन की जो मिट्टी है वो पानी का कैसे वो पकड़ लेता है, पानी पकड़ता है या पानी छोड़ता है, तो वो कंप्यूटर से एक बार वो लेवलिंग करना पड़ेगी। करने के बाद हमारा अगर ज़मीन का मिट्टी पानी अगर पकड़ के नहीं रखता है, खींच लेता है, तो उसमें आपको ड्रिपिंग करना पड़ेगी। ऑयल ड्रेनिंग सिस्टम होना है बस, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो जमीन जैसा हो उस हिसाब से आपको ड्रेनिंग सिस्टम करना पड़ेगा, ड्रिप सिस्टम करना पड़ेगी। ठीक है, फील्ड की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में आप देखिए। फील्ड की प्रिपरेशन अपने इसमें आपको जैविक खाद, अपने कंपोस्ट ये सब यूज़ करके अपने 1-2 महीना उनको गड्ढा में भर के रख दीजिए। उसके बाद आपने ड्रेनिंग करके एक एवरेज डिस्टेंस हम लोग इसको मानते हैं जो 15 फीट के आसपास, एवरेज 20 फीट तक, 15 फीट से 20 फीट दूरी में लगाना पड़ता है। तो वो बस वो देखना होगा जो हमारा जो ड्रेनिंग हो गया, अपने ज़मीन का लेवलिंग हो गया, साथ में अपने डिस्टेंस हो गया, और जो गड्ढा होगा जैविक खाद देके थोड़ा टाइम उसमें सड़ा के 1-2 महीना, उसके बाद उन्हें उससे प्लांटेशन कर सकते हैं आराम से। बेस्ट प्लांटिंग सीजन कौन सा रहेगा? नहीं, प्लांटिंग सीजन देखिए वो उनका पानी की अवेलेबिलिटी हो तो उन्होंने कभी भी कर सकते हैं ठंडी छोड़ के। ठंडी के टाइम जैसे कई स्टेट में काफ़ी ठंडी गिरता है, पौधे को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसी हिसाब से जहाँ पर अपने टेम्परेचर मतलब एवरेज रहता है, जैसे अपने हमारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इस एरिया में अपने मध्य प्रदेश हो गया, इसमें ज़्यादा ठंडी नहीं। अभी आप नॉर्थ में चला जाए, पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में, हिमाचल साइड में ठंडी के टाइम काफ़ी ठंड, वहाँ पर पौधा लगाना ही ठीक नहीं है उस टाइम एकदम। तो जहाँ पर अपने नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 15-10 के नीचे नहीं जाते, वहाँ पर अपने प्लांटेशन ठंडी छोड़े कभी भी कीजिए। जहाँ पर आपने ऐसा लग रहा है जो हमको डिपेंड करना होगा, बहुत गर्मी है, बारिश के सीजन पे पानी आएगी, उसके ऊपर हम प्लांटेशन करेंगे। उसी हिसाब से एवरेज ऑल टाइम तो बरसात का सीजन होता ही है। मगर पानी आपके पास अच्छा हो तो आप कोई भी टाइम कर लीजिए। ठीक है। अब जैसे हमें अपना जो गड्ढा हम तैयार करते हैं उस टाइम हमें उस गड्ढे में एक तो गड्ढे की साइज़ क्या रखनी होगी और उस गड्ढे में हमें खाद कौन सी डालनी होगी वो भी आप थोड़ा। 2x2 का गड्ढे बना लीजिए। 2x2 का गड्ढे में आपको गोबर की खाद शुद्धिकरण करके आपने 1 महीना 1.5 महीना रखिए। भार्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। आपने कोई भी बादाम खल हो, सरसों का खल हो, सुपर फॉस्फेट हो, अगर रासायनिक में जाना चाहते हैं वो आपने डाल के आपको ज़मीन को तैयार कर लिए तो 1 टाइम कंपोस्ट हो गया। अगले 1-1.5 साल के लिए आप एक्स्ट्रा ज़्यादा कंपोस्ट देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल आपको ड्रिप कंपोस्ट ही आपको चला जाएगी वो। ठीक है। अब जैसे उसके बाद में हम अगर प्लांट्स लगा रहे हैं तो प्लांट्स की डिस्टेंस हमें कितनी मैनेज करनी होगी वो भी है थोड़ा। एवरेज 15 फीट डिस्टेंस एवरेज है। अगर कोई चाहे जो हम इसको 20 लगाए वो उनका मैटर, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म चलता है ये। ठीक है, आपको नेचुरली 15 फीट से 20 फीट इसका स्टैंडर्ड दूरी है। किसान भाई उनको खुद तो देखना पड़ेगी, जो क्योंकि जो फॉरेन का जितना वैरायटी है, जो हमारा देशी वैरायटी है आपको दिखाना पड़ेगी। जो देशी वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा चल जाता है ऊँचा लंबाई पे, मगर जितना फॉरेन की जैसे मैंने 3 वैरायटी की बताया, आपने ये हैश हो गया, आपने मार्कस हो गया,
आपका अपने जो सो क्रटन ये हो गया, तो वो सब वैरायटी जो है अपने ज़्यादा बड़ा होता नहीं, नेचुरली अपने 15 फीट के 20 फीट के आसपास होता है। ये साइज देख रहा है, ये 4 साल के पेड़ है अपने, तो ये अपने ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको अच्छा मतलब स्पेस लेता नहीं, हाइट भी ज़्यादा जाता नहीं, इसमें आपको प्लांट्स पे फ्रूट अच्छा लेता है। उस हिसाब से 15 फीट स्टैंडर्ड है, मगर किसी को लगे नहीं हमको 20 फीट का करना है तो उनका मैटर है वो। यानी कि 15 फीट तो हमें स्टैंडर्ड इसकी साइज मेंटेन करनी होगी, और अगर किसी को चाहिए ज़्यादा गैप मेंटेन करना है, अगर और ज़्यादा प्रॉपरली मैनेज करना है तो वो 20 फीट भी इसकी ले सकते हैं। 15 बाई 15 पे अगर हम लगाते हैं तो पर एकड़ हमें कितने 200 के आसपास लगेगी। बाउंड्री रखेंगे तो 200, बाउंड्री अगर छोड़ेंगे तो 170-80 के आसपास। अगर 20 पे लगाते हैं तो कितना डिफरेंस आएगा? 20 पे लगने से आपको वही 120 के आसपास आएगी। ठीक है, तो अब जैसे हम अपना प्लांट्स लगा दिया, प्लांट के बाद में मेन बात आती है हमें पानी की। हमें पानी किस तरीके से देना होगा और पानी कितना चाहिए होगा प्लांट्स लगाने के टाइम, वो थोड़ा। प्लांट्स लगाने के टाइम देखिए, अगर बरसात के टाइम लगा रहा है तो आपको तो पानी का उतना मैटर करता नहीं है। अगर जैसे गर्मी का टाइम लगा रहा है तो पहला आपको 6 महीने टारगेट रखो, पर डे आपको ड्रिप से देंगे तो 2 लीटर पानी चाहिए पर डे, अगर हाँ पर प्लांट्स। ये पहला 6-8 महीना। उसके बाद जितना प्लांट्स बढ़ते जाएगी, उनका रूट जितना स्प्रेड होते जाएगी, ऐसे ऐसे उसको कम करना होगा। वो आहिस्ता एक हफ्ता में भी आ जाएगी। अभी ये जो प्लांट्स देख रहा है इसमें हफ्ते में 2 बार देते हैं। ठीक है, अभी वो जमीन भी हिसाब से देखा जाएगी, कौन सा जमीन पानी पकड़ के रख रहा है, तो वो हिसाब से उनको वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की मॉइस्चर, हाँ जमीन में मॉइस्चर रहना चाहिए। ऐसा ना पूरा ड्राई नहीं होना, मॉइस्चर रहना चाहिए। प्रॉपर हमें मॉइस्चर मेंटेन करना है। मॉइस्चर को देख के फार्मर अपनी जो इरिगेशन है उसको देख ले कि भाई हमारे यहाँ पे इतना मॉइस्चर इतने वाटर से हो रहा है, वो उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम देखें 1 साल तक जैसे प्लांट अपना होता है, तो 1 साल का जब प्लांट होता है तब तक हमें क्या क्या मैनेजमेंट करने होंगे? फर्टिलाइजर है, फर्स्ट ईयर का जो मैनेजमेंट। देखिए हमें आपको पीछे दिखाएंगे, जैसे अभी ये अपने हो गया 1 साल के प्लांट्स जी। ठीक है, इसमें ही मैं आपको डेमो दिखाएंगे, इसमें भी है नहीं, इसमें ही आपको फ्लावरिंग लगा था मगर हम लोग रखा नहीं। ठीक है जी, इसमें देखिए नेचुरली जो है ये ड्रिप करके रखा है। ठीक है जी, तो ये ड्रिप से अभी इनको अभी हफ्ता में 2-3 बार, भी तो बरसात की टाइम में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली आपने मेंटेनेंस कर सकते हैं, मगर पहले 6-8 महीना जब प्लांट्स की साइज जैसे आपने ये साइज में हो गया, आप यहाँ पर देखिए एक छोटा प्लांट की साइज देखिए, ये साइज में होगा, ये साइज तक बस जब तक आएगी तब तक थोड़ा मेंटेनेंस पानी का देखना पड़ेगा। उसके बाद ये आराम से पानी वो इजीली केयर कर लेगा वो। ओके, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैं ये जानना चाहूँगा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ईयरली हमें फर्टिलाइजर कौन से देने होंगे, क्या शेड्यूल रखना होगा उसके बारे में? ईयरली फर्टिलाइजर जो है, देखिए ईयरली फर्टिलाइजर आपने वही नॉर्मली अगर आपने 3 महीना 4 महीने के गैप पे देंगे तो आपको लगभग आपको वही मतलब फर्स्ट ईयर को आपको एक पेड़ में आपको 400 ग्राम 500 ग्राम की एक मिक्सचर आएगी। उसमें अपने रासायनिक बजाय तो DAP के साथ पोटाश मिला के और अपने थोड़ा सा हल्का सा चाहे तो यूरिया मिला के आप मिक्स करके 3 दफ़ा दे दीजिए पहला साल। उसके बाद में आपको जो है अपने साल में आपने 2 बार, जैसे तो पहले गड्ढे में फर्टिलाइजर दे दिया, वो एक सपोर्ट दे ही रहा है। उसके बाद में आपको नॉर्मली वो मतलब 6 महीने में 5 महीने में एक बार देने से चली जाएगी। पूरा वो सर्कल बना के पूरा उनको फर्टिलाइजर वो हम पूरा उनका जो किसान हम लोगों से पौधा ये करते हैं, बुकिंग करते हैं, उसका हम पूरा चार्ट दे देंगे पूरा एकदम। एकदम पूरा चार्ट हम उनको दे देंगे पूरा एकदम। अब जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा कि हम ये जो फ्रूट देख रहे हैं, ये जो प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर अपना फ्रूट लगा हुआ है, तो ये जो प्लांट है कितने टाइम का हो चुका है, इसकी एज कितनी है वो? देखिए ये 4 साल के प्लांट से मतलब आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा। ये जो प्लांट्स है ये हमारा देशी बी वैरायटी प्लांट्स है। ठीक है जी, इसमें पॉलिनेशन के लिए काम पे आता है। जैसे ये जो वैरायटी है देशी प्लांट्स भी बताया जाता है जो आपको पॉलिनेशन के लिए आएगी। तो ये जो प्लांट्स से हम लोग जो क्या करते हैं, मई मंथ के टाइम पे जब फ्लावरिंग आएगी उस टाइम पॉलिनेशन होता है इसमें से। ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगी। जैसे 3 वैरायटी में आपको बताया, 3 वैरायटी में पिंक क्रॉटन छोड़ के आपका जो मार्कास और अपने जो मैक्सिकन हैश, इसमें आपको पॉलिनेशन का जरूरत होगा, तब ये फ्रूट की जरूरत होगा। टारगेट रखना होगा आपको 10:1, यानी 10% ये प्लांट्स आपको जरूरी होगा पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, ये देशी प्लांट्स है, ये हमारा 5 साल 4.5 साल 5 साल हो गया है। जिस तरीके से हमें खजूर में और पपीता में पॉलिनेशन के लिए जरूरत होती है, उस तरीके से हमें इसमें भी एवोकाडो में भी जो हैंड पॉलिनेशन कराना होगा इसमें। हाँ, हैंड पॉलिनेशन कराना होगा, हैंड पॉलिनेशन एकदम। तो 10:1 का इसका रेशो में रखना होगा। 10 फीमेल प्लांट है तो 10 के ऊपर एक अपना मेल प्लांट हमें चाहिए जी। इसमें आपको उसमें जरूरत नहीं है, अपने जो हमारा पिंक क्रॉटन है उस वैरायटी में जरूरत नहीं है, मार्कास और अपने हैश में जरूरत होगा। उन दोनों वैरायटी में हमें ये रेशो
रेशो जो है वो हाँ, देसी वैरायटी के एक प्लांट हमें 10 प्लांट पे एक प्लांट चाहिए रखना होगा। ठीक है। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हम इसकी फार्मिंग करते हैं, कोई भी फार्मर इसका प्लांट्स लगाता है तो उसके कितने टाइम बाद हमें इसमें फर्स्ट प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा? फ्लावरिंग आपने चाहे तो पौधा में फ्लावरिंग आएगी। ओके। हमने आपको पौधा भी ऐसा दिखाएंगे, आपको उसमें फ्लावरिंग लगा है, मगर 2 साल तक मतलब प्लांट्स की हाइट जब तक आपको 4-5 फीट हाइट में ना जाए, साइड से इधर 2 फीट इधर 2 फीट जब वाइड ना आ जाए, मतलब ये जो प्लांट्स देखिए जी, ये प्लांट्स इसमें अभी नहीं है, मैं इसका आपको डेमो दिखाऊंगा फोटो के माध्यम से। इस प्लांट से आप फ्रूट रखना पड़ेगी। इसके नीचे जब आपको अपने इसके नीचे जब हाइट रहेगी इसमें, तब आपका जब फ्लावरिंग आएगी उसको आपको हटा देना होगा, नहीं तो प्लांट्स की ग्रोथ में रुकावट आएगी, वो तब आपको मुश्किल हो जाएगी। ये प्लांट्स की हाइट होगा, इस टाइम से आपने फ्रूटिंग रख दीजिए। ओके। तो मतलब जैसे हम देखें एक जो मैच्योर प्लांट होता है, कितने टाइम में अपना जो प्लांट है वो मैच्योर हो जाएगा और ये 2 साल की मिल जाएगा? 2 साल के प्लांट से 2 साल से आप ले सकते हैं, मगर जो कॉमर्शियल जो फुल कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है वो 4 साल से। ये 3 साल की प्लांट से, ये जो सामने देख रहे हैं 3 साल के प्लांट से। इस प्लांट से आपको लगभग कॉमर्शियल चालू हो जाएगी। इस प्लांट से आपको चाहे तो आप यहाँ से 15 किलो के आसपास आप प्रोडक्शन रख सकते हैं, और 4 साल बाद एक प्लांट से 40 किलो आ जाएगी। ओके। 3 साल के पौधे से हमें 15 किलो प्रोडक्शन मिल जाएगी, और 4 साल के पौधे से हमें लगभग 35 से 40 किलो तक आराम से मिल जाएगा। ये हर साल बढ़ते जाएगी। ठीक है। जो एवोकाडो का जो प्लांट है इसकी लाइफ कितनी होती है? एक बार लगाया कितने साल तक इसका प्लांट चलेगा? रिसर्च सेंटर द्वारा जो बताया जाता है 60 साल। ओके। हम लोग 40 साल गारंटी देंगे। ओके। 40 इयर्स आप इसका लाइफ आराम से रख सकते हैं। ओके। यानी कि इसका प्लांट 40 साल तक चलेगा एक बार लगा दिया? एक बार लगा दिया तो। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें इसकी डिजीज़ की, तो हमें इसमें कौन से डिजीज़ या पेस्ट देखने को मिलते हैं? देखिए, नेचुरली फ्रूट्स के ऊपर तो ऐसा कोई डिजीज़ लगता नहीं है। ठीक है। नॉर्मली एक डिजीज़, कॉमन डिजीज़ इसमें लगता है, जो कीड़ा जाके वो अपने रूट के अंदर वो चला जाता है कटिंग से ये होके, तो वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट और सिरिंज देकर वो हम जो किसान दोस्तों जो पौधा हमारे से परचेस करेंगे ना, उसको हम पूरा जो फॉर्मेलिटीज है उसमें पूरा हम लोग प्रैक्टिकल उनको समझा देंगे। ओके। यानी कि इसमें सिर्फ एक डिजीज देखने को मिलेगी, स्टेम बोरर। हाँ हाँ हाँ, स्टेम बोरर देखने को मिलेगा। उसके अलावा फ्रूट के ऊपर हमें कोई ना ऐसा कोई नहीं, क्योंकि इसका जो है स्किन जो है हार्ड रहते हैं, अच्छा रहते हैं, और वो मेनली जो इसका पकने का टाइम आता है वो हार्वेस्टिंग के बाद ही इसको पकता है, पेड़ में नहीं पकता है, तो उसी हिसाब से तो वो अटैक नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। मेन चीज़ आती है कि किसान अगर इसको प्रोडक्शन लेता है तो उसको मार्केट कहाँ मिलेगा, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, मार्केट जो है एवोकाडो लोकल जो अपने घर के पास भी लोकल मार्केट में बेचने वाला चीज़ है नहीं। ये आपको क्लियर कर दो, किसान भाई को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका नेचुरली जो अपने जो रूरल एरिया है वहाँ पर इसको जानते ही नहीं, इसका न्यूट्रिशन बेनिफिट के बारे में पता ही नहीं, तो उस जगह में खड़ा होकर इनका लोग चर्चा करने का लोग काफ़ी कम है। इसको वहाँ पर ही ज़्यादा चलते हैं जहाँ पर इनका रेट, इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जिसको मालूम है, वहाँ पर ही इसका चलता है ये। उसी कैलकुलेशन में जाएंगे तो इनका एक जो बड़ा मार्केट है, जो बड़ा मंडी है, उसी मंडी में आपको जाके इसको आपको सेल करना होगा। तो अब जैसे कि हम मार्केट रेट की बात करें तो हमें मार्केट रेट क्या मिलती है? मार्केट रेट अभी आज के रेट में जो बड़ा मार्केट है 400 रुपया 450 रुपया होलसेल किलो, यानी फार्म रेट है। ओके। फार्मर को अभी इसी हिसाब से थोड़ा अगर वैरायटी के ऊपर भी जाए, ये हमने जो मतलब जो बेस लेवल वैरायटी है उसकी बात कर रहा हूँ मैंने। इसके ऊपर वैरायटी जो जैसे हैश की बताएगा तो उसका रेट और ज़्यादा है, और भी काफ़ी वैरायटी है जो यूनिक वैरायटी है उसका रेट और ज़्यादा है, मगर 400 रुपया एवरेज केजी है इसका ये। जी। तो अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम 1 एकड़ में फार्मिंग करते हैं तो हम इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं पर एकड़, वो थोड़ा सा। देखिए, आपका तो वही पीछे से मैं फिर से दिखाऊंगा, ये सामने हमारा 8-10 फ्रूट है, 4 किलो यहाँ पर है एवरेज। टोटल जो पेड़ हम बताएंगे, इस पेड़ में टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 40 किलो प्रोडक्शन रखा है। 4 साल 4.5 साल बाद 40 किलो प्रोडक्शन, 400 रुपये किलो, 16,000 एक पेड़ दे रहा है। 16,000 पेड़ अगर 1 एकड़ में 200 पौधा लगता है एवरेज 15 बाई 15 डिस्टेंस पे, तो इसमें आपको 200 पौधा इंटू 16,000 32 लाख की इनकम है। 1 एकड़ से 32 लाख की एकदम जो मैं बेस लेवल का जो वैरायटी उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे कि मैं इसके बारे में ये जानना चाहूँगा कि अगर फ्रूट जो है, फ्रूट की मैच्योरिटी के बारे में, कि जैसे फ्रूट कैसे मैच्योर होता है, हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं उससे पहले होता है या फिर वो भी आप थोड़ा सा देखिए, मैच्योरिटी आपको नेचुरली एक साइज से आपको पता चल जाएगी और एक कलर से पता चल जाएगी। जब ये पोपर मैच्योरिटी में इसका जो ग्रीननेस ये डार्क हो जाएगी। ठीक है, पोपर जो लाइट ग्रीन आएगी तब उस टाइम इसको मैच्योरिटी हुआ नहीं, तो आपको देखने से मालूम चलेगी। जब ये डार्क ग्रीन चालू हो जाएगी तब इसको आप हार्वेस्ट करके आप 4-5 दिन रख दीजिए, आपको फ्रूट्स खाने का लायक हो जाएगी। अब जैसे अब हैश वैरायटी में अलग
ब्लैक है, हैश में आपको वो ब्लैक हो जाने से उसका मतलब डार्क ब्लैक हो, मतलब ग्रीन और ब्लैक की कॉम्बिनेशन आ जाता है। तब उसको मैं आपको दिखाएंगे हैश को भी अलग से। तो अब जैसे ये फ्रूट है, अगर हमें इसको हार्वेस्ट करना है, ये मैच्योर हो चुका है, तो इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? हार्वेस्टिंग नॉर्मल हाथ से, कटर से हार्वेस्टिंग नॉर्मली। ओके, यहाँ से एकदम नॉर्मल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग में इसमें ज्यादा ना, क्योंकि इसका इसका ज़्यादा क्वांटिटी तो आते नहीं, जो छोटे गुच्छे में तो आते नहीं, आप आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। 40 किलो मतलब 400 ग्राम की 300 ग्राम की पकड़ेंगे तो आपको कितना ज़्यादा फ्रूट तो होता नहीं, ऐसा नॉर्मली हैंड हार्वेस्टिंग हो जाता है। ठीक है। अब जैसे सबसे लास्ट में एक चीज़ आती है, फार्मर हमसे पूछेंगे कि भाई आपने सारी चीज़ तो बताई दी है फार्मिंग के बारे में, लेकिन हम इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमें प्लांट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे अवेलेबल होंगे, उसके बारे में। प्लांट्स देखिए शबनम नर्सरी के थ्रू ही प्लांट्स मिलेंगे। हम फिर से वही बात करेंगे, उनका प्लांट्स की एवोकाडो का एक साइज आता है। छोटा साइज पे प्लांट्स बेचता है, बड़ा साइज पे प्लांट बेचता है। बड़ा साइज प्लांट्स के लिए जरूर बुकिंग करना होगा, वो हम लोग उसको अलग बैग में शिफ्टिंग करके देंगे, और दूसरा छोटा बैग में प्लांट्स देंगे तो नॉर्मली उनका मिल जाएगी। मगर एक केयरफुली ये प्लांट्स को आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसी हिसाब से उनका बड़ा प्लांट्स लेना मेरे हिसाब से ठीक है, मगर वो डिपेंड करेगी क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि बड़ा प्लांट्स नेचुरली ट्रेन में ट्रांसपोर्ट होता नहीं है। ट्रेन में जो हम लोग जैसे किसी को 50-100 प्लांट्स चाहिए तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग नॉर्मली ट्रेन के करते हैं। मगर 50-100 प्लांट्स बड़ा पैकेट में करके एक प्लांट्स में कम से कम 3 किलो 4 किलो मिट्टी आएगी, वो ट्रेन पे पॉसिबल नहीं होता है वो। तो उसी हिसाब से बुकिंग करने से हम उनको बता देंगे कौन सा सिस्टम उनके लिए सही रहेगी, वो हिसाब से उनको प्लांट्स मिलेगी। प्लांट्स हमारा कंपनी का थ्रू मिलेगी आपको, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, अपने ट्रेन हो, अपने ट्रक हो, जिसमें जिस लाइन की सुविधा हो उसमें हम करा देंगे। ओके। अब सबसे मेन चीज़ आती है कि भाई फार्मर अपना काफ़ी बड़ा जो पैसा है वो इसमें लगाता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अगर फार्मर का सबसे दिमाग में ये चीज़ होती है, क्या पता प्लांट एक ऐसी चीज़ है आज किसान ने लगाया 4 साल बाद उसको रिटर्न मिलेगा, अगर प्लांट सही नहीं हुआ तो उसका 4 साल का टाइम गया, पैसा गया। ठीक है, तो ये चीज़ किसान के लिए काफ़ी बड़ी होती है। तो किसान अपना जो प्लांट है वो सिलेक्शन कहाँ से करे, कैसे सेलेक्ट करें, ताकि जो किसान का जो टाइम है और वो जो पैसा का जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह पर हो, उससे सही तरीके से उसका रिटर्न मिल सके। देखिए ये सबसे बड़ी बात आपने बोला। देखिए आज ये बात सही है, क्योंकि हमने कई जगह से मेरा ये रिपोर्ट आया, एवोकाडो लगाया 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी में फ्रूट नहीं आ रहा है, पौधा लगा। इवन मेरा भी नर्सरी में भी मैंने फर्स्ट जब ट्रायल में लाए थे कई से, मेरा भी अब तक लगा नहीं। कई नर्सरी का मैंने नाम बोल के भी बता सकता हूँ, मगर वो ऑन वीडियो में ठीक नहीं है। उसी हिसाब से देखा जाता है। देखिए अगर ओरिजिनल वैरायटी अगर होगा, हम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके हम लगाएंगे, वैरायटी में 2 साल के अंदर फ्रूट आएगी। फ्रूट तो 6 महीने के पौधे में भी लग सकता है, मगर 2 साल के अंदर उनको फ्रूट आएगी, भले उसमें कमर्शियल प्रोडक्शन ना आए, फ्रूट तो आएगी। अभी मैनेजमेंट उन्होंने कितना करा उसके ऊपर प्लांट्स के डेवलपमेंट हो सकता है जी। मगर प्लांट्स छोटा भी होगा, 2 फीट का भी होगा, उसको फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगी। वो वैरायटी अगर सही जगह से सही माल चूज करे तो उसी हिसाब से हम जरूर बताएंगे। देखिए हम लोग पूरा ऑथेंटिक चीज़, ऑथेंटिक मदर प्लांट सोर्स जान के हम उसी प्लांट्स को हम आगे सप्लाई करते हैं। उसमें हम लोग, आपको तो पता है, हम लोग किसान को पौधा खराब होने से पौधा हम लोग रिप्लेसमेंट तक हम लोग देते हैं, और सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं है, हम लोग फ्रूट आने तक पूरा कंसल्टेंसी वाला हम लोग देते हैं, पूरा फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग व्हाट्सएप पे एक नंबर है, ग्रुप है, उसमें हम लोग पूरा कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम लोग दिखा देंगे उनको, जो 2 साल में उनका फ्रूट आएगा, उनको 4 साल वेट करने का जरूरत नहीं। अगर उन्होंने मैनेजमेंट पकड़े 1 साल में फ्रूटिंग दिखाएंगे। हाँ, उसके बाद में प्लांट्स डेवलपमेंट जो है, प्लांट्स मैनेजमेंट जो है, फ्रूट आया मतलब आएगी। अभी कितना क्वांटिटी आएगी, कितना हाइट में आएगी, वो डिपेंड करेगी किसान के ऊपर, वो कितना मैनेजमेंट करेगी। तो फ्रूट तो हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग सिलेक्टेड मदर प्लांट्स, मैच्योर्ड मदर प्लांट्स, पूरा जो प्रैक्टिकल चेक करके, प्रैक्टिकल देख के पीछे देख रहे हैं, तभी हम लोग इसे पौधा बना रहा है, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग पौधा तैयार करते हैं और उसी पौधे को किसान भाई तक पहुँचाते हैं, और जिम्मेदारी के साथ उनको फ्रूट दिखाएंगे जी। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से जो एवोकाडो है उसकी आप फार्मिंग कर सकते हैं और उसकी फार्मिंग करके किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप इसके अलावा भी ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आयन भाई के जो मोबाइल नंबर है इस वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आप सीधा उनसे भी कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।